नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन हेल्दी वाइज एंड राइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैं स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है एक विशेष टॉपिक है जो कि सबको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और एक कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग कोई न कोई किसी न किसी फैमिली में पीड़ित व्यक्ति इस तरह की समस्या से मिल जाता है। तो मैं एक जानकारी और सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ अंत तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जो आज का जो टॉपिक है न्यूरोपैथी पेन से रिलेटेड है। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? तो दर्द क्या है, कई तरह का होता है, लेकिन न्यूरोपैथिक दर्द है जो स्पेसिफिक दर्द लोग समझने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या समझ लेते हैं। लेकिन दर्द बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आप उसको इग्नोर ना करें और छोटा प्रॉब्लम उसको ना समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो देखिए, न्यूरोपैथिक पेन है क्या। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अनुसार, उसकी परिभाषा के अनुसार जो है, जो नर्व्स होती हैं शरीर के अंदर, छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो क्या माल फंक्शनिंग हो जाता है, यानी डिसफंक्शन हो जाता है। कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इशू आ जाता है। तो क्या या मान लीजिए डैमेज हो गया, चोट लगने के कारण हो सकता है। और ये क्या है, फिर क्या होगा, उसका जो फंक्शन है, जो उसका टास्क है बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो बॉडी में पेरिफेरल, सुपरफिशियल या स्पाइनल, इस ऐसी जगहों पर पेन पेन हो सकता है। वो दर्द बहुत खतरनाक होता है और दर्द असहनीय भी हो सकता है। तो जैसे सबसे जो न्यूरोपैथिक पेन होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रभावित होती हैं शरीर में, कहाँ दर्द होता है, खासकर स्पाइन, जो कमर में दर्द बना रहता है वृद्ध लोग में, या ये तो वैसे किसी भी एज के व्यक्ति में न्यूरोपैथिक पेन होने की संभावना हो सकती है। खासकर ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल, ये इन चीज़ों को ज़्यादा प्रभावित करता है। लोगों सुनने में आया होगा जैसे झुंझुनी हो रहा है ना, टिंगलिंग हो रहा है, ये सब ऐसी जो दर्द होती है वो न्यूरोपैथिक पेन के अंतर्गत आती है। लोग बताने में थोड़ा सही से नहीं बता पाते या समझ नहीं पाते ये दर्द कौन सा है। कॉमन दर्द समझ लेते हैं, लेकिन बिना वजह से कहीं दर्द नहीं होता शरीर में। बिना वजह से कोई भी बॉडी में इशू नहीं होता। अगर कहीं चोट लगाया या कहीं गिर गए या नींद पूरा नहीं हो रहा है, मतलब कोई ना कोई वजह होती है किसी न किसी बीमारी की। तो हमको समझने की ज़रूरत है वजह क्या है, उसका सही लक्षण क्या है, हमें कैसे पहचाने और उसका ट्रीटमेंट की सही सलाह क्या हो सकती है। बस इतना सब हम बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, जो न्यूरोपैथिक जो पेन है उसके लक्षण हैं, लक्षण हमें समझने की ज़रूरत है। हमें लक्षण पता होगा तभी समझ कैटेगराइज कर पाएंगे पेन किस तरह का है। देखिए, जो न्यूरोपैथिक पेन होता है इसमें सबसे बर्निंग बर्निंग जलन जैसा महसूस होना, टिंगलिंग, चुभन जैसा, जैसे हाथ में कहीं भी चुभन रही, पैरों में चुभन हो रही है, इस तरह का ये दर्द होता है। पेरिफेरियल जो सतह होती है, झुंझुनी होना, जैसे झुंझुनाहट हो रही है, इस तरह का जो दर्द है। डायबिटिक व्यक्तियों में ये संभावना थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। तो ये इस तरह के ये लक्षण इसमें न्यूरोपैथिक पेन के होते हैं। कारण क्या है इसका, मतलब मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो बस ये देखिए, कारण खासकर क्या है, चोट लगना, जिससे नर्व्स, जो हमारी नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, उनमें नुकसान हो जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो ये न्यूरोपैथिक पेन जैसे कोई किसी को चोट लग गई, गिर गया, पेड़ से गिर गया, साइकिल बाइक ऐसे गिर गया, दीवार से गिर गया, किसी पशु ने टक्कर मार दिया, तो अब कुछ समय के बाद भी ये समस्या हो सकती है, तुरंत भी हो सकती है। उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। उसकी जो जांच प्रक्रिया करने के पश्चात ट्रीटमेंट करें, सलाह लें। और सही क्या है, इसका उपचार क्या है। न्यूरोपैथिक पेन अगर किसी को शुरू हो गया तो थोड़ा सा लाइफ है, उसका स्टाइल है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, प्रॉब्लम कष्टकारी हो जाता है। तो हमको ये समझना है किसको होता है ना। लक्षण समझ में आ गया, इसका कारण समझ में आ गया, क्या कारण है। अब इसको हम उपाय क्या करें, है ना। तो उपाय हमें जानना भी ज़रूरी है, दवाई ज़रूरी है, ट्रीटमेंट ज़रूरी है ना, और स्वस्थ रहना सबको ज़रूरी है। तो देखिए, ये क्या है, किसी भी, पहला हमने कहा बताया, किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये हो सकता है। मेल फीमेल से इसका कोई संबंध नहीं है। ये दर्द दोनों में हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है। तो इसका पहला क्या है, बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। थेरेपीज में से लाइफ स्टाइल चेंज,
एक बहुत इम्पोर्टेंट जो शब्द है लाइफ स्टाइल चेंज। जैसे हमारा रोज़मर्रा की जो लाइफ स्टाइल, खा लिया, काम कर लिया, सो लिए, है ना, फिर जग गए, फिर रूटीन वर्क कर लिए, इसमें कुछ हमारा फिक्स टाइम हमारा सोने जगने का, व्यायाम का, खाने का, खान पान थोड़ा चेंज करना, ये सब चीज़ें के अंतर्गत आता है। अपने स्वस्थ रहना, मानसिक संतुलन बनाए रखना, है ना, परिवार में टाइम स्पेंड करना, ये लाइफ स्टाइल के अंतर्गत आता है। बाहर की चीज़ों का कम सेवन करना, ये लाइफ स्टाइल अपने आप को चेंज करना। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब अपनी स्टाइल से मतलब नहीं है कि पूरा हमने फैशन चेंज कर लिया, है ना, नए कपड़े पहन लिए, ये नहीं होता है। लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब जो रहन सहन है, अपना व्यक्तिगत रहन सहन का, जैसे सोना, जागना, खाना पीना, ये दैनिक नित्य प्रक्रिया हैं। और ये इसमें मतलब जो जहाँ बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो तो करना है, और साथ साथ बॉडी को रिलैक्स भी करना है, टेंशन फ्री रहना है, और ये सब लाइफ स्टाइल चेंज से संबंधित होता है। और क्या कुछ एंटी डिप्रेसेंट, किसी को डिप्रेशन होता है, उससे भी बहुत सारे तनाव हैं, तो ऐसी दवाइयाँ भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर किसको कंटिन्यू ऐसा न्यूरोपैथिक पेन की समस्या आ रही है, किसी को झुंझुनी कंटिन्यू बनी रही, टॉपिकल कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे सतह पर दर्द झुंझुनी टाइप की, तो इसके टॉपिकल ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ये सब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। लिडोकैन, लिग्नोकैन, इस तरह का क्रीम्स आता है, वो यूज किया जाता है। इससे पैचेज भी आते हैं दर्द को कम करने के लिए। ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, अपनी मन मर्जी से नहीं लेना चाहिए। सिर्फ हम नाम एक एजुकेशन पर्पज से रिकमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जो उसमें उपयुक्त है व्यायाम और मसाज। ये मसाज थेरेपी होता है ऑयल से। जिस क्षेत्र में दर्द है, जैसे बाहों में दर्द है, बैक में दर्द है, तो सही पोजीशन में लेटने के बाद सही एक जो एक्सपर्ट व्यक्ति है उसके सलाह में उससे सीख करके एक्सरसाइज की जाए इस पेन के लिए, और उसी से जो एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं उसी से हमें मसाज करवानी चाहिए। हर किसी से मसाज मालिश थोड़ा सा और ख़तरनाक हो सकती है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ सप्लीमेंट कुछ हैं वो रिकमेंड किए जा सकते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं, और उन पर ध्यान देना चाहिए। इससे शरीर के लिए वो अति आवश्यक इसेंशियल जो चीज़ें हैं उनको लेने, जैसे मिनरल्स होते, खनिज लवण। हम जैसे खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होगा, जैसे खनिज लवण हमको सही मायने में तो पानी से मिलता है। पानी हमारा शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें विटामिन बी और सी जो पानी में घुलनशील होते हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा है। आजकल हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, तो पानी नहीं होता, वो डिस्टिल वाटर होता है एक्चुअल में। तो किसी भी तरह का विटामिन हमको हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे झरने का पानी है, कुएँ का पानी है, नल का पानी है, नदी का पानी, अगर ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन बॉयल करके अगर ऐसे प्रोसेस के बाद अगर हम यूज़ करते हैं तो संभवतः उसमें कुछ नेचुरल्स विटामिन्स होते हैं जो पर्याप्त मात्रा मिल जाते हैं, हड्डियों के लिए, डाइजेशन के लिए और बॉडी के लिए बहुत लाभकारी रहते हैं। जिससे कि हमारा आज का जो लाइफ स्टाइल है, कहने का मतलब, उसमें ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम हो गई हैं, देखने को ऐसा मिलता है। साथ ही साथ विटामिन B1, विटामिन ई और विटामिन B6, विटामिन के बारे में पिछले वीडियो मैंने प्रॉपर जानकारी दी है। तो ये विटामिन सप्लीमेंट लेने का प्रचुर मात्रा में अगर बॉडी को मिल जाता है तो ये न्यूरोपैथिक पेन जो है उसमें लाभ मिलता है। इसमें सबसे जो बताने का योग्य चीज़ है, सबसे विटामिन, मसाज और एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, इसको आप अच्छे से रखेंगे तो न्यूरोपैथिक पेन कम होगा, रिलीफ मिलेगा। थोड़ा जल्दी ठीक नहीं होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें आराम ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर हमारा वीडियो, ये हमारी जानकारी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो लोगों को शेयर करिए। लोगों को भला होगा, ट्रीटमेंट लेने में मदद मिलेगी, उनकी बॉडी को आराम मिलेगा और वो स्वस्थ रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है, ज़्यादातर लोगों को हम शेयर करेंगे तो एक भलाई का, पुण्य का कार्य, आप भी पुण्य के कार्य में भागीदार रहेंगे। तो हेल्दी वाइज एंड राइट चैनल ये सभी को स्वस्थ रहने की कामना करता है। जय हिंद।